Hello everyone, नमस्ते राम राम, वेलकम बैक ऑन अ चैनल अगेन एंड बहुत दिनों के बाद आ रहा है अपना वीडियो। बट आज अगर डायरेक्टली अगर बोलूँ आज कौन सा वर्कआउट है तो आपको थंबनेल टाइटल से पता चल ही गया होगा। बैक वर्कआउट करेंगे आज, लेकिन वो विड्थ के लिए होगा, मतलब ब्रॉड करनी है हमें बैक अपनी। और थिकनेस के लिए एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, मैं अपने चैनल पे अपलोड हो चुका है। और आज करेंगे विड्थ के लिए, बस देखते रहिए। अभी जस्ट आया हूँ जिम, वार्म अप करेंगे फिर दिखाएंगे आप सभी को, देखते रहिए और बीच बीच में बात करेंगे एज़ यूजुअल। Two, 5, 6, 7, 8. Yep. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So guys, done with seated horizontal rowing movement, 5 sets. Done with lat pull down, 5 sets. आता incline bench वर dumbbell rowing घेऊया, 4 to 5 sets. 4th set चांगला गेला, 4th set अगर अच्छा गया तो 5th set लेंगे। गाइज इसमें ना एक बात है, अभी मैंने कंटेंट क्रिएशन चालू कर दिया है। कंटेंट क्रिएशन इन द सेंस यूट्यूब चालू किया है। कभी कभी फ़नी वीडियोस मम्मी के साथ बना लेता हूँ, मतलब जैसे आइडियाज़ अगर दिमाग में आए तो बना लेता हूँ। तो इसमें क्या है ना, बहुत लोग डीमोटिवेट करने को भी आएंगे। हाँ, डीमोटिवेट करने को भी बहुत लोग आएंगे और करते हैं। लेकिन क्या है ना, आप अपनी ज़िद मत छोड़ना। अगर कुछ भी आप न्यू चीज़ चालू कर रहे हो ना, और अगर आपको पता है कि आप कर सकते हो, यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, जस्ट स्टिक टू इट। किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। कोई कुछ भी बोले, मतलब कोई कुछ भी बोले, हंसे आप पे, नेगेटिव बोले, नहीं फ़र्क पड़ता। क्यों पता है? क्योंकि ऑल द वे उस चीज़ के लिए मेहनत आप कर रहे हो। वो लोग सिर्फ बोलने का काम कर रहे हैं, नेगेटिव वाइब्स देने का काम कर रहे हैं। उनका काम उनको करने दो, आप आपका काम करो। अभी इंक्लाइन बेंच पे हम लोग डंबल रोइंग लेंगे, देन मोस्टली वील डू क्लोज ग्रिप lat pull down, and then
एंडिंग विद स्ट्रेट आर्म पुल डाउन। इसमें से 3 मूवमेंट्स पुलिंग के थे, मतलब फोकसिंग ऑन लैट्स, फोकसिंग ऑन लैटिसिमस डोर्सी, एंड 2 मूवमेंट रोइंग के। चलो देखते हैं, दिखाते हैं आपको, और भी बातें करनी है आपके साथ। Two, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. गाइस, इंसान अपने गलतियों से ही सीखता है, और मैंने इस साल इतनी गलतियां की है ना गाइस, बॉडी के हिसाब से, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत टाइम लग रहा है और बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत बाहर का खाना खाया है, बहुत कैजुअली लिया है अपने आप को, इसलिए एम्प्टी स्टमक कार्डियो करने के बाद भी बहुत टाइम लग रहा है वेट ड्रॉप होने को, क्योंकि ग्लाइकोजन आपके बॉडी में जितना भरा हुआ होता है ना, उतना ही फैट लॉस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है गाइस। पर करेंगे, गलतियां कर कर के ही सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसलिए सुबह एम्प्टी स्टमक कार्डियो भी चल रहा है, वर्कआउट के बाद भी हाई इंटेंसिटी कार्डियो चल रहा है। वर्कआउट में अपने आप को बहुत पुश कर रहा हूँ, और जब तक वो मोटिवेशन, जब तक वो माइंडसेट आप नहीं लाओगे ना गाइस वर्कआउट में, तब तक कुछ नहीं होने वाला। माइंडसेट इज़ एवरीथिंग, फोकस इज़ एवरीथिंग। कंसिस्टेंसी तो है ही, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ब्लेम करना है ना तो खुद को करो, दूसरों को नहीं, क्योंकि गलतियाँ आपने की हैं, लोग लोगों का काम करेंगे। ये मैंने अभी जाके रियलाइज़ किया है। इसके लिए जैसे पहले बॉडी ट्रांसफॉर्म होती थी, 2 महीने में क्विक रिजल्ट आता था, वो बहुत टाइम लग रहा है, लिटरली बहुत टाइम लग रहा है। चलो, इंक्लाइन, डंबल, रोइंग हो गए। नाउ वी विल डू क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन, एंड देन स्ट्रेट आर्म पुल डाउन। चलो लेते हैं, उसके बाद कार्डियो भी है, आज भी रोज़ कार्डियो है, रोज़। Easy. Two, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3 more. 14, 15. There you go.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, come on, 9, 10, 11, 12. Guys, done with close grip lat pull down and straight arm pull down. मन तो था कि पैक डेक, रिवर्स पैक डेक फ्लाई करे अपने रियर डेल्ट के लिए, बट नहीं, उतनी हालत नहीं है अभी और उतना कर नहीं पाएंगे, उतना पुश नहीं कर पाएंगे खुद को, क्योंकि ऑलरेडी 5 वेरिएशंस हो गए हैं। अब चलते सीधा कार्डियो पे और वहाँ पे बात करते हैं। चलो गाइस, डन विद अ बैक वर्कआउट। थोड़ी सी पोजिंग कर ली कंडीशन चेक करने के लिए, कहाँ तक पहुँचे। अच्छा, ये मैं वीडियो में अप एंड डाउन हिल नहीं रहा हूँ, मैं ट्रेडमिल पे वॉक कर रहा हूँ। हाँ, तो मुझे ये बोलना था गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन, फैट लॉस, मसल बिल्डिंग इज़ अ, देखा जाए तो इट्स अ मैराथन, इट्स अ स्लो प्रोसेस। मतलब अब जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि 2 महीने हो गए फिर भी क्विक रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, यू नो, बहुत गलतियाँ की हैं, बाहर का खाना खाया है, बहुत बॉडी को गंदा कर दिया है, तो अच्छे से बॉडी रिजल्ट शो नहीं कर रही है। लेकिन करते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा। क्या कहे अब, अगर समझ लो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने 1 साल अगर मैं पकड़ूँ और 1 साल में मैंने गलतियाँ की होंगी, मतलब वर्कआउट के बाद बाहर का खाना खाना एंड एवरीथिंग, बहुत जंक फूड खाना, अगर ये 1 साल तक मैं कर रहा हूँ ना, तो मुझे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कितना टाइम लगेगा, उसका आधा टाइम तो देना पड़ेगा, मतलब 6 महीने। एंड इट्स अ प्रोसेस, मतलब 3 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन जिस ट्रांसफॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूँ, एब्स निकालना, चिजल्ड फिजिक होना, बॉडी फैट परसेंटेज लो होना, वो डेडिकेशन वाली बात तो है, लेकिन इट्स अ स्लो प्रोसेस। हम एकदम से ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमें जल्दी से जल्दी रिजल्ट्स मिल जाएंगे। सो पेशेंस का गेम है, पेशेंस का गेम है। एंड क्या बोले, अब मैं ये बोलना चाहता हूँ ना गाइस कि अगर आपने एक गोल अचीव करने की ठान ली है आपने, तो बस उसी के पीछे रहना, बी सीरियस अबाउट इट। नहीं तो समझ में आया कि 2 महीने में कुछ नहीं हो रहा है, 3 महीने में कुछ नहीं हो रहा है, चलो छोड़ देता हूँ, इट्स नॉट एन ऑप्शन। ये ऑप्शन सही नहीं है छोड़ देना, क्योंकि ट्राई करते रहना चाहिए। जैसे अभी मैंने YouTube पे मैं शो तो कर रहा हूँ कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ है मेरे बॉडी में, लेकिन करते रहना पड़ेगा। कैलोरीज ट्रैक डाउन करने ही पड़ेंगे, मेरे बॉडी वेट के हिसाब से मुझे कैलोरी डेफिसिट में ही खाना पड़ेगा, प्रोटीन इंटेक अप रखना ही पड़ेगा। फूड की बात कर रहा हूँ, सॉलिड फूड की बात कर रहा हूँ। सॉलिड फूड का जो प्रोटीन इंटेक है वो
अप रखना ही पड़ेगा, जिससे बॉडी का डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो अच्छे से। क्योंकि क्या होता है ना गाइस कि हर एक डाइट हर एक को लागू नहीं होता, सबकी बॉडी अलग होती है। मतलब स्टेजेस में भी, स्टेजेस इन द सेंस एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ। कोई एक्टो से एंडो पे आ जाता है, एंडो से मेसो पे आ जाता है, फिर मेसो से कट करना बहुत टाइम लगता है। जैसे अभी देखा जाए तो मेरे बॉडी में स्किनी फैट ज़्यादा है, तो उसको कट करने के लिए मुझे कंपलसरी कार्डियो पे ज़्यादा ध्यान देना ही पड़ेगा। और हाँ, और एक चीज़, अगर आप एक वेट पे स्टक हो गए हो, अगर फैट लॉस नहीं हो रहा है, तो ड्रास्टिकली कैलोरीज ड्रॉप मत करना, एक्टिविटी लेवल बढ़ा देना, वर्कआउट सेशन और इंटेंसली करो, कार्डियो सेशंस और बढ़ा दो। अगर आधा घंटा कर रहे हो कार्डियो, 1 घंटा करो, 1 घंटा कर रहे हो 1.5 घंटा कर दो, एक्टिविटी लेवल बढ़ाओ। बॉडी को अडेप्ट करने में टाइम लगता है। सो अगर मैं आपसे कहूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 2000 कैलोरीज पे हूँ डेली, उसमें से 50% अगर मेरा प्रोटीन इंटेक है, 1000 कैलोरीज का अगर मेरा प्रोटीन इंटेक है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं 2000 कैलोरीज के अगर नीचे आ जाऊँगा ना अभी, तो स्ट्रेंथ में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो मुझे वो नहीं करना, क्योंकि मुझे हैवी वेट्स भी उठाने हैं। जितना मैं अपने बॉडी को पुश कर सकता हूँ उतना करना है, तो एक्टिविटी लेवल बढ़ानी होगी। तो मैं सुबह भी एम्प्टी स्टमक कार्डियो कर रहा हूँ और वर्कआउट के बाद भी 1 घंटा कार्डियो कर रहा हूँ। और हाँ, कार्डियो का एक मतलब बता देता हूँ, मेरी रील और शॉर्ट भी आने वाला है उस पर कि, लेकिन अभी भी बता देता हूँ आपको। कार्डियो मीन्स कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, मतलब जो इंटेंसिटी से आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो पूरी जान लगा के, वैसे ही कार्डियो करना है। नहीं तो क्या क्या हो जाता है, 1 घंटा तो चलते हैं लोग, लेकिन ऐसे ही खड़े होते हैं, थोड़ा सा पसीना आ गया, सोच लिया कार्डियो हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। कार्डियो मतलब ट्रेनिंग योर हार्ट, ट्रेनिंग योर लंग्स, पूरी अपनी जो इंटरनल सिस्टम है उसको ट्रेन करना। मतलब हार्ट रेट अप जाना ही चाहिए इन एवरी कार्डियो सेशन, दैट इज़ कार्डियो। नहीं तो समझ में आया, 1 घंटा तो चल रहे हो लेकिन इंटेंसिटी थी ही नहीं कार्डियो में, तो वो कार्डियो नहीं है, वो टाइम पास है। ओके, सो अगर आप कार्डियो के लेवल्स, कार्डियो की मूवमेंट्स होते हैं वो बहुत अलग अलग होते हैं। स्टेयर मास्टर है, स्टेयर मास्टर तो सबसे ब्रिलियंट, सबसे बेहतरीन कार्डियो मूवमेंट है स्टेयर मास्टर। लेकिन हर जिम में स्टेयर मास्टर नहीं होता, तो क्या करें, ट्रेडमिल है। ट्रेडमिल पे अगर आधा घंटा भी वॉक कर रहे हो ना, तो ऐसे वॉक करो ना आधा घंटा की, आधे घंटे के बाद आप नीचे ज़मीन पे लेट जाओ, वो होता है कार्डियो। अभी आधा घंटा है, अभी आधा घंटा रन करूँगा मैं, हार्ट को पीक पे लेके जाना है, हार्ट रेट को, दैट इज़ कार्डियो। सो स्टेयर मास्टर हो गए कार्डियो के मूवमेंट्स, मतलब स्टेयर मास्टर हो गए, ट्रेडमिल हो गया, एलिप्टिकल क्रॉस ट्रेनर हो गया, साइकिलिंग हो गया, आउटडोर रनिंग, आउटडोर वॉकिंग, स्विमिंग हो गया, साइकिलिंग आउटडोर साइकिलिंग हो गया, ये सब कार्डियो के मूवमेंट्स हैं। अगर क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, इट्स ऑल कार्डियो। लेकिन क्रिकेट अगर खेल रहे हो आप, तो आपको पता है कि वो लोग जान लगा के खेलते हैं, इसके लिए मोटे नहीं होते कभी। फुटबॉलर्स को देख लो, कभी मोटे नहीं होते, क्योंकि 1.5 घंटे तक भागना ही पड़ता है, इसलिए हार्ट रेट अप रहता है पूरा। तो वैसे ही कार्डियो का है। अगर कार्डियो सिस्टम अगर आप, हाँ, तो मैं बोल रहा था कि फैट लॉस के लिए अगर कार्डियो कर रहे हो, इंटेंसिटी कार्डियो की भी हाई रहनी ही चाहिए। अगर आप नहीं गिर रहे हो कार्डियो के बाद, ज़मीन पे नहीं लेट रहे हो कार्डियो के बाद, यू आर नॉट डूइंग योर कार्डियो राइट, यू आर जस्ट डूइंग योर टाइम पास। ये मोस्टली जो लड़कियों को पता है ठीक है, लेकिन जो सिर्फ ट्रेडमिल पे चलने के लिए आती है ना जिम में, वो देखा जाए तो बहुत गलत है। अभी तो नहीं, अभी तो बहुत
मतलब अच्छे से लड़कियां भी वर्कआउट करती है, लेकिन जिनको नहीं पता उनकी बात कर रहा हूँ मैं। पर लड़के भी, ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही सिर्फ कार्डियो पे टाइम पास करती है, लड़के भी टाइम पास करते हैं। तो बस इतना ही है। आज का वर्कआउट भी हो गया। वेट के लिए हमने 3 पुलिंग मूवमेंट्स किए, 2 रोइंग मूवमेंट्स किए, 1 स्ट्रेट आर्म पुल डाउन किया जो कि आइसोलेशन मूवमेंट था। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि अच्छा लगा हो आपको वीडियो। बाकी प्यार बनाए रखिए अपना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियोस को, प्यार दिखाइए अपना अपने चैनल पे। और जितना हो सके मैं मेरा नॉलेज शेयर करूँगा आपके साथ। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। मिलते हैं न्यू वीडियो में, न्यू मसल ग्रुप के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। ये था अपना ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ का एपिसोड नंबर 3। टिल देन, सी यू, टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।